साथियों, उत्तराखंड बागेश्वर जनपद बागनाथ की पुण्य नगरी में आजकल 16 श्राद्धों की धूम मची है। अपने पितरों को सभी लोग प्रसन्न करने में लगे हैं। महालया यह श्राद्ध कुछ लोग घर में करते हैं और जिनको घर में दिक्कत होती है, अकेले होते हैं, वे बंधु तीर्थ स्थान में श्राद्ध तर्पण आदि कार्य करते हैं। तो मैं आपको अभी जो यहाँ पर तर्पण कर रहे हैं या श्राद्ध कर रहे हैं वह दिखाता हूँ। यहाँ पर पंडित लोग अपने यजमानों का अच्छी तरह से तर्पण कार्य और श्राद्ध कार्य कर रहे हैं। इस पवित्र सरयू नदी के तट पर यह जो शुभ कार्य है पितरों का, यह बहुत फलदायी होता है। जोशी जी भी हमारे पहुँचे हुए हैं श्राद्ध के लिए। जोशी जी, श्राद्ध होगा आज? कोई जजमान कहाँ के हैं? बिष्ट जी। चलो बहुत बढ़िया। श्राद्ध में कितने हो रहे हैं? काफ़ी हो रहे होंगे। चलो बहुत बढ़िया। ये पितरों के लिए हुआ ना ये? तो इससे मतलब जो है पितृ खुश होते हैं। इनको 16 दिन पितरों के लिए दिए थे, 9 दिन देवताओं के लिए दिए थे। इसके बाद पहले पितरों का हुआ। 16 दिन पितरों को दिए, लेकिन देवताओं के लिए 9 दिन दिए थे। अच्छा, पितरों को महानता दी गई। पितरों की महानता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जोशी जी। ये हमारे जोशी जी है, ये सरकारी कर्मचारी है और छुट्टी के दिन अपना समय निकाल करके जजमानों के हित कार्य में लगे रहते हैं। इसके बाद हम आगे आपको दिखलाते हैं। यहाँ पर भी श्राद्ध कर्म हो रहा है। ये हमारे शास्त्री जी यहाँ पर श्राद्ध कर रहे हैं और श्राद्ध जो है बड़े ढंग से और बड़े विस्तार से ही श्राद्ध कर रहे हैं। अभी श्राद्ध चल रहा है, अभी तर्पण कार्य चल रहा है, इसके बाद श्राद्ध होगा। बड़े शालीनता पूर्वक पंडित जी कर्म कराते हुए इसके बाद जो है हम आगे को भी आपको दिखलाएंगे। गंगा के तट पर गंगा सुंदर स्वच्छ पानी गंगा बह रही है और यहाँ पर ये एक श्राद्ध यहाँ पर भी हो रहा है। ये श्राद्ध यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तर्पण के बाद श्राद्ध कार्य प्रारंभ हो गया है और लगभग आधा श्राद्ध पूरा हो गया है। पिंडों का कार्य चल रहा है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए यह कार्य यहाँ पर किया जा रहा है और बड़े दूर दूर से यजमान लोग आए हुए हैं और अभी सुबह के 9 बजे हैं, 9 साढ़े 9 के लगभग, तो लोग अपने कार्य में लगे हैं। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आगे भी पितृ कार्य चल रहा है। यह पितरों का बागेश्वर की बागनाथ की धरती पर ये महादेव हैं और यहाँ पर ये तर्पण का कार्य चल रहा है। और ये हमारे पंडित जी यहाँ पर भट्ट जी हैं, ये भी श्राद्ध करा रहे हैं। भट्ट जी भी यहाँ पर श्राद्ध करा रहे हैं। देखिए श्राद्ध हो रहा है और हमारे पंडित जी श्राद्ध यहाँ पर चल रहा है। शास्त्री जी है। शास्त्री जी, श्राद्ध के बारे में ज़रा बतलाइए। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, ये हम हमारे महालया श्राद्ध हैं। जी जी जी। जैसे आश्विन कृष्ण पक्ष में आते हैं। जी जी। तो हमारे जो पुराणों में श्राद्ध के बारे में बताया है जी। सबसे पहले महाभारत से शुरुआत हुई थी भारत श्राद्ध हुई। अच्छा। भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर से कहा था कि युधिष्ठिर आप श्राद्ध कर्म करो। हाँ जी। तो अब जैसे आदमी सोचता है कि यार ये मरने के बाद कई लोग कहते हैं कि आत्मा तो अजर अमर है, शरीर जल जाता है, लेकिन श्राद्ध किसका करते हैं आप? बिल्कुल सही। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि श्रद्धा नाम श्राद्धम। श्रद्धा नाम श्राद्ध। श्रद्धा का नाम ही एक श्राद्ध है जी। क्योंकि आदमी जो मृत्यु तिथि है उसे याद करता है कि इस दिन हमारे पिताजी की मृत्यु हुई थी, तो एक माता पिता की याद आती है उस दिन की हमारे माता पिता ने हमको जो है सब कुछ जो है छोड़ छाड़ के हमको उत्तराधिकारी बनाया। हाँ। तो आज हमारा एक कर्तव्य है जी जी कि
कि मतलब अपने माता पिता के प्रति फर्ज अदा करना हाँ। और उनके जो पुरखों का जो हमको अनुसरण दिया, उन्होंने जो मार्ग बतलाया चलने का, जी जी। तो हमारे पिताजी भी करते आए, हमारे दादाजी भी करते आए। तो हमें जो है अपने कर्तव्य का पालन करना है। इसलिए कहा श्रद्धा नाम श्राद्ध, इसलिए आज का दिन जो है श्रद्धा का है। जी जी। अच्छा, ये आश्विन मास में ये कृष्ण पक्ष श्राद्धों के हुए, शुक्ल पक्ष इसमें देवताओं का। जी, शुक्ल पक्ष देवताओं का हुआ, कृष्ण पक्ष श्राद्ध का। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, आश्विन मास का महत्व तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा महत्व क्योंकि है। पहले पितरों की पूजा की जा रही है, जी, जी, जी। दूसरे पक्ष में हाँ। देवताओं को प्रसन्न किया जा रहा है। जी, अब इसमें क्या है कि जैसे आश्विन महीने में हर पहले से क्या होता था, खेती होती थी जी, तो हर प्रकार का अन्न रहता था। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ धान भी होते थे, ककड़ी भी होते हैं, हाँ हाँ और फल भी होते हैं तमाम। हाँ जी। तो सब चीज़ जो है अपने पितरों को समर्पित करते हैं। अरे वाह वाह। उनको मतलब नौ अन्न का नौ अन्न का जो है भोग लगाते हैं। लगाया जाता है। तो आज के समय में अब सब खेती बाड़ी तो नष्ट हो गई है, लेकिन फिर भी बाजार से खरीद के बोलना बल्ला आदमी कर रहा है, जैसे तैसे जुगाड़ कर रहा है। जी जी। और इसके बाद फिर देवताओं को भी नौ अन्न का मतलब जो है उसका भी भोग लगेगा। भोग लगेगा। जी, तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इसके बाद जो है आगे को ये बागेश्वर सरयू का संगम स्थल, इसके बाद ऊपर ये बागनाथ मंदिर के दर्शन आप कीजिए। और सारे भक्त लोग आ रहे हैं श्रद्धा करने के लिए। जी नमस्कार। नमस्कार। सर, मैं आपसे ज़रा ये श्राद्धों के बारे में पूछना चाह रहा था। ये श्राद्ध जो हमारे महालया श्राद्ध हैं, आश्विन महीने में पहला पक्ष कृष्ण पक्ष श्राद्धों का आता है और द्वितीय पक्ष शुक्ल पक्ष देवताओं को प्रसन्न करने का आता है। तो ज़रा श्राद्धों के बारे में बताइएगा। हमारे सनातन धर्म में जी यह श्राद्ध जो अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में आता है, जी उसको कन्यागत श्राद्ध कहा जाता है। जी। और इस बार से जो है कभी सिंहगत भी होता है, कभी इस थोड़े इस बार जो है भाद्रपद मास में जो है यह श्राद्ध आ गए हैं। जी। यह श्राद्ध जो है इसमें 15 दिन जो है हमारे जो पितृ लोग होते हैं, जी। ये इसी पृथ्वी लोक में जी। वो वायु रूप में रहते हैं। हवा के रूप में, वायु रूप वायु रूप में। जी। में। तो वायु रूप में रहने के कारण जो भी हम उनको देते हैं जी। वो उसको वो ग्रहण करते हैं। हाँ। इसलिए जो है हम सनातनी धर्म लोग सवेरे उठ के जो है यहाँ पर हमारी मुख्य द्वार होता है, वहाँ पर जी। गाय के गोबर से उसको लिपा जाता है। हाँ। उसमें जो है भगवान विष्णु के हैं, तो हाँ। वहाँ पर विष्णु भगवान को जो है औना चलता है, औन के पत्ते डाले जाते हैं। हाँ, हाँ, उसके बाद घर में नित्य जो है अपने पितरों के निमित्त जो है तर्पण किया जाता है। जी, जी। तर्पण करने के बाद गाय को और हाँ। कौवे को उसका जाता है, बिल्कुल। क्योंकि कौवा जो है यमराज का प्रतीक है जी। और जो है गाय जो है उसमें कुछ सब देवताओं का वास होता है। जी, जी। तो हमारे वहाँ श्राद्ध में ऐसा है, हाँ। जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र पूर्वांचल में है। जी, जी। अब मैं मैदानी क्षेत्र की बात नहीं कर सकता हूँ। जी। हमारे वहाँ पिताजी का जो श्राद्ध होता है जी। वह श्राद्ध जो है प्रतिपदा से अष्टमी के दिन कहीं भी किया जा सकता है। जी जी। लेकिन माता जी को नौ दुर्गा के रूप में माना जाता है, तो माता जी के इसलिए हमारे यहाँ एक ही तिथि दी गई है, नवमी। तो नवमी जो है माता को इसलिए दीजिए, माता को नौ दुर्गा के रूप में माना गया इसका है। इसलिए मतलब माता को एक दिन दिया गया। इसका मतलब माता का रूप जो है बहुत बड़ा है, बहुत नौ दुर्गा के रूप में सृष्टि के अरे, उपासक हो। बहुत माता बढ़िया। जो है सृष्टि की उपासना, एक बार इसकी बहुत बड़ी चर्चा हुई कि माता जी को एक दिन क्यों दिया गया है। जी, जी, तो जी। इसका हमने बहुत विश्लेषण किया, तो उसमें यह है कि माता जो है हाँ। नौ दुर्गा रूप में सृष्टि रूप में है। जी, जी, सृष्टि की उपासना के रूप में माता की पूजा, इससे मातृ देवो भव पितृ देवो भव। जी, जी। पहले माँ का माता, नाम। हाँ। फिर पिता, जी जी। फिर गुरु। फिर गुरु। तो इसके बाद ये देवता का नंबर है। इसलिए हमारे इस श्राद्ध पक्ष में अमावस्या के दिन हमारे वहाँ कहा जाता है कि अगर किसी का श्राद्ध कोई रुक गया है जी। तो उसको पितृ विसर्जन दें, क्योंकि उस दिन जो है पितृ लोग जो है फिर अपने स्थान को चले जहाँ जाते का सारे देव लोग वहाँ चले जाते जी। हैं, तो उस दिन उनको फिर वहाँ से विदा किया जाता है। बहुत। और हमारे यहाँ चतुर्दशी के दिन कहा जाता है जिसकी मृत्यु जो है अकाल हो गई है, हाँ। कोई अकाल मृत्यु मर जाता है, कोई शस्त्र अस्त्र से, शस्त्र अस्त्र से मर जाता हाँ। है, या कोई अपने आत्महत्या कर लेता है, तो जी, जी, जी। उसका जो है चतुर्दशी को तिथि दी गई है। जी। इसलिए श्राद्ध पक्ष में हमारे वहाँ को तो ब्राह्मण हम लोग जो कुछ लोग जो है इस यहाँ श्राद्ध में चावल का जो है पिंड बनाते हैं। जी, जी, और जी। कुछ लोग जो है इसमें हाँ। चावल के आटे का जो है पिंड रूप में उनको दिया जाता है। बहुत। यह इसलिए श्राद्ध का विशेष महत्व हाँ। इस अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में इसका विशेष महत्व दिया गया है। विशेषतः इसमें भोजन की बहुत बड़ी व्यवस्था की गई। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अपना अमूल्य समय दिया। थोड़ा सा लोटा और ये ऊपर को दिखा दीजिए, हम आपको ऐसे ले लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वार्ता को संपन्न करता हूँ। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः।